Okay, let us continue with our chapter dissolution of partnership firms. Just verify और चेक करके बताओ क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है क्या? चेक क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 5 अभी कोई चेक करके बताएगा क्वेश्चन 5 हुआ है कि नहीं? पूरा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 295. Messrs X, Y and Z who were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1 respectively had following balance sheet as on 31st December 2022. तो आपको liabilities और assets दिया हुआ है. Capital of XYZ, Z's loan from Mrs. X, sundry trade creditors. Fixed assets, stock, book debts, less provision, cash balance and advance to Y. Okay, आगे बढ़ते हैं. The firm was dissolved on the above mentioned date due to continued losses. After drawing up the balance sheet given above, it was discovered that goods amounting to 4,000 have been purchased in November 2022 and had been received, but the purchase was not recorded in the books. Fixed assets realized 20,000, stock 21,000, book debts 20,500. Similarly, creditors allowed a discount of 2% on average. The expenses on realization come to rupees 1080. X agreed to take over the loan of Mrs. X. Y is declared insolvent and his estate is unable to contribute anything. Give accounts to close the books. Work according to the decision in Garner versus Murray. We had discussed Garner versus Murray. हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं इनफैक्ट, उसमें हम लोग गार्नर वर्सेस मुरे को प्रॉपरली रिवाइज करेंगे और उसमें देखेंगे कि हाउ और व्हाट वी हैव टू डू इन गार्नर वर्सेस मुरे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग को बोला है गिव अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स. चलो, इन डिसोल्यूशन विच आर द अकाउंट्स दैट वी हैव स्टडीड. सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाने का? सो राइट डाउन, आई डोंट हैव फॉर्मेट हियर, सो आप लोग लिखो राइट डाउन रियलाइजेशन अकाउंट. और यहाँ पे जो रियलाइजेशन अकाउंट जो पेज पे आप बना रहे हो उस पेज के लास्ट 4 लाइन में हम लोग एक नया अकाउंट बनाएंगे एंड द नेम ऑफ द अकाउंट इज एडवांस टू वाई अकाउंट. उधर ही बना दो नीचे. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद आप लीव 12 to 13 लाइंस, मैक्सिमम 13. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग देने के बाद लीव 13 लाइंस. बाद में लिखो कैश अकाउंट. कैश अकाउंट में मैक्सिमम उसके नीचे 8 लाइन छोड़ दो और बाद में गिव द हेडिंग Z's लोन अकाउंट. Z इज अ पार्टनर, पार्टनर्स लोन अकाउंट. तो Z's लोन अकाउंट, दिस विल बी अवर फॉर्मेट फॉर दिस क्वेश्चन. रियलाइजेशन अकाउंट ऑलमोस्ट फुल पेज, बट उस पेज के नीचे के 3 या 4 लाइन में एडवांस टू वाई अकाउंट बनेगा. नेक्स्ट पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नीचे एग्जैक्ट 13 लाइंस छोड़ दो. उसके बाद कैश अकाउंट. कैश अकाउंट विल बी फॉर अप्रोक्सीमेटली 8 लाइंस एंड नीचे Z's लोन अकाउंट. चलो, हैव यू prepared the format?
अगर फॉर्मेट रेडी है, सी लेट अस क्विकली रिकलेक्ट कि हम लोग नॉर्मली डिसोल्यूशन के सम में क्या करते हैं। नॉर्मली डिसोल्यूशन के सम में हम लोग क्या करते हैं कि वॉट एवर इज द गिवन इन द बैलेंस शीट वो हम ये सब अकाउंट्स में ट्रांसफर करना चालू करते हैं, क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो रहा है, फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो वी आर गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के लिए हम एक एक अकाउंट को क्लोज करते जाते हैं। लेकिन ये सब में हम लोग पहले ऐसा नहीं करेंगे, दैट इज बिकॉज इस क्वेश्चन में बिलो द बैलेंस शीट वो लोग ने हमको एक एरर दिया हुआ है। कैन यू लोकेट एंड टेल मी कि क्या एरर हुआ है, व्हाट इज द एरर दैट हैज टेकन प्लेस। देयर इज सम एरर दैट हैज टेकन प्लेस, बोलो क्या एरर हुआ है। Yes, that means there is some purchase which was not recorded in the books. हम लोग ने almost now we are going to complete partnership after this chapter. मैंने हर चैप्टर में repeatedly बोला है, इनफैक्ट हम लोग ने सम्स भी किया हुआ है कि आप लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन हर एक में मैंने ऐसा एक सम करवाया। डिसोल्यूशन में हम लोग पहली बार ऐसा सम कर रहे हैं, वन मोर सम वी विल डू आफ्टर दिस, बट मैंने एवरी टाइम एम्फोसाइज किया है कि बिफोर स्टार्टिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर या इवन डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर रहेगा तो पहले वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एरर को रेक्टिफाई करना चाहिए। उसके बाद आप जो भी क्वेश्चन या जो भी चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो प्रोसीजर आप स्टार्ट करो। सो हियर क्लियरली वी कैन सी देयर इज एन एरर एंड द एरर इज अनरिकॉर्डेड परचेजेस। देयर इज सम परचेजेस व्हिच इज लेफ्ट अनरिकॉर्डेड। तो there was goods amounting to rupees 4,000 which was purchased in November 2022. November 2022 is definitely before the balance sheet date. So 31st December 2022 के पहले November 2022 में वो लोग ने कुछ तो goods purchase किया था, but such purchase of goods has been omitted. It was not recorded in the books. This is error of complete omission. ये लोग रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग ने जो बैलेंस शीट या इनफैक्ट हमको जो बैलेंस शीट दिया हुआ है दैट इज इनकरेक्ट बैलेंस शीट बिकॉज इट इज हैविंग एन एरर एंड दिस इज द एरर। तो चलो मुझे ये एरर को रेक्टिफाई करना है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफाइंग दिस एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर तो हो ही गया सब लोग का। ओके तो कोई बताएगा ये एरर को मुझे रेक्टिफाई करना है तो व्हाट इज द एंट्री आई विल पास। बाय द वे दिस इज वन साइडेड एरर के टू साइडेड एरर, ऐसा कुछ सुना है कभी वन साइडेड एरर के टू साइडेड? दिस इज टू साइडेड एरर के वन साइडेड एरर? टू साइडेड एरर, कंप्लीट ओमिशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया है। सो अब मुझे इसको रेक्टिफाई करना है तो क्या एंट्री पास करेंगे फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ओके सो आपके हिसाब से दिस इज कैश परचेस। नहीं, इफ दिस इज कैश परचेस ना तो आपका बैलेंस शीट टैली ही नहीं हो सकता है, बिकॉज कैश परचेस रहेगा ना तो आपका कैश का बैलेंस ही गलत है फिर। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके व्हाट विल बी द एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन? उसके लिए पहले आपको ये कंक्लूड करना पड़ेगा कि ये कैश परचेस है कि क्रेडिट परचेस है। क्रेडिट परचेज है तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर? परचेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, मतलब सप्लायर हमारे लिए क्या बन गया? डेटर। अरे उसके पास से पैसा लेना है कि उसको पैसा देना है? देना है तो क्या बन गया वो? क्रेडिटर। तो अब कोई बनाएगा व्हाट इज द एंट्री? परचेस इज अकाउंट डेबिट टू creditors account is wrong entry. Profit and loss adjustment account debit to creditors account. Why profit and loss adjustment account debit? Balance sheet बन चुका है, we are rectifying the error after preparation of balance sheet.
तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स अगर आप एरर को रेक्टिफाई कर रहे हो और अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है तो वो नॉमिनल अकाउंट की जगह पे हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. डोंट राइट सी हियर. बोलो क्या एंट्री पास किया अभी अभी हम लोग ने? व्हाट इज द एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर? ऑफ कोर्स द फाइनल अकाउंट्स आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड इफ फाइनल अकाउंट्स आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हम लोग कोई नॉमिनल अकाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं. सो इट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? क्रेडिटर्स अकाउंट. ठीक है. नाउ ऑफ कोर्स अमाउंट विल बी 4000. उसी चैप्टर में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में बहुत सारे ऐसे सम्स थे जिसके अंदर तुम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को यूज किया रहेगा. लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करते हो आप लोग? लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करते हो? क्लोज कर देते हैं. अच्छा टैली हो जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं. कहाँ ट्रांसफर करते हो आप? कैपिटल अकाउंट में. तो चलो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करना है तो क्या एंट्री पास करूंगा मैं टू क्लोज दिस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल मतलब एक्स वाई एंड जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो हम लोग ने यूज किया ना वो तो वैसे भी टेम्पररी है. सो व्हाट हैपेंस इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है ना वो हमारे एंट्री में कैंसिल हो गया. सो एक्चुअली स्पीकिंग अगर मुझे सिंगल जर्नल एंट्री पास करना है तो व्हाट इज द सिंगल जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई दिस एरर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. ये मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का लॉजिक यूज करके एरर को रेक्टिफाई किया है. सपोज थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं तुमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दिया और मुझे ये एरर को रेक्टिफाई करना है तो इसका दो इफेक्ट क्या आएगा? तो दिस इज अनरिकॉर्डेड परचेजेस. ये परचेजेस को रिकॉर्ड नहीं किया था. परचेज इज व्हाट फॉर द बिजनेस एक्सपेंस. तो तुमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया. अगर तुमने एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया तो उसके वजह से व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट? प्रॉफिट बढ़ गया रहेगा. मतलब प्रॉफिट पार्टनर में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया रहेगा. सो 4000 से प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. 4000 से प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है. प्रॉफिट को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो पार्टनर्स कैपिटल को आप क्रेडिट करते हो. मतलब पार्टनर्स कैपिटल 4000 से ज्यादा क्रेडिट हो चुका है. दैट इज वाई अब ये एरर को रेक्टिफाई करने के लिए पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा 4000 से. ये हो गया एक इफेक्ट. एंड सेकेंड इफेक्ट ऑफ कोर्स हम लोग ने जो परचेज किया है वो मनी इज पेएबल टू द सप्लायर एंड दैट सप्लायर ऑब्वियसली इज अवर क्रेडिटर. दैट मीन्स हमारा क्रेडिटर 4000 से बढ़ जाएगा. सो इवन इफ आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर नहीं आता है तो दिस इज हाउ यू कैन थिंक कि इसका एंट्री कैसे पास करने का. बिकॉज हमने परचेज रिकॉर्ड नहीं किया. परचेज इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. आपने एक्सपेंस अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो उसके वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा. मतलब पार्टनर को आपने ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है. अब मुझे उसको रेक्टिफाई करना है तो मैं पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर रहा हूं. एंड टू क्रेडिटर्स अकाउंट क्योंकि मुझे क्रेडिटर्स का बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा. दिस इज अनरिकॉर्डेड परचेसेस का रेक्टिफिकेशन जो हमको करना पड़ेगा. ओके नाउ ये दोनों में से फिलहाल तो यू फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज टेम्पररी. वो तो हमने टेम्पररी यूज किया है. तो हम लोग ने नेट जर्नल एंट्री पास किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हम लोग ने बनाया है. गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द ओपनिंग बैलेंस. राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. We have not yet started closing the books of accounts क्योंकि पहला ऑब्जेक्टिव is to rectify the error. तो पार्टनर्स कैपिटल के जो बैलेंसेस हैं वो गलत हैं. वो गलत इसलिए हैं बिकॉज देर इज अ ट्रांजैक्शन विच इज अनरिकॉर्डेड and that unrecorded transaction is a error in books of account जो अभी हम रेक्टिफाई कर रहे हैं.
तो नाउ वी आर पासिंग द एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sundry creditors accounts. Write down debit side to creditors account. Okay, now this 4000 हमको XYZ में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. So चेक करो व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हाँ, तो 4000 को डिस्ट्रीब्यूट करो 1600. Is this correct? Okay, अब इसको क्लोज करो. एक मिनट, बिफोर क्लोजिंग आई होप यू अंडरस्टैंड दैट क्रेडिटर्स का बैलेंस 4000 से बढ़ जाएगा. यस और नो? क्रेडिटर्स का बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? 25,000. दैट 25,000 नाउ बिकम्स हाउ मच? 29,000. ओके, नाउ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे टू गेट द करेक्ट बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल. ओके, नाउ हम लोग के कैपिटल के बैलेंसेस चेंज हो चुके हैं. दिस इज इनकरेक्ट बैलेंसेस. हमने बैलेंसेस को चेंज किया है. 27,600, 9,200 and 9,200 and creditors का बैलेंस 4,000 से बढ़ गया. सो दिस इज द रेक्टिफाइड बैलेंस शीट. आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हो. ये बैलेंस शीट अभी भी टैली होगा. टैली कैसे होगा? क्योंकि क्रेडिटर्स जो लायबिलिटी साइड पे है वो 4,000 से बढ़ गया, सामने पार्टनर्स कैपिटल 4,000 से कम हो गया. तो एक लायबिलिटी दैट इज आउटसाइडर लायबिलिटी 4,000 से बढ़ गया, सामने पार्टनर का लायबिलिटी 4,000 से कम हो गया. सो नलीफाई हो गया. तो बैलेंस शीट तो अभी भी टैली होगा, लेकिन पुराने बैलेंस शीट से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं. वी हैव टू फर्स्ट रेक्टिफाई आवर बैलेंस शीट. नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन. सो डिसोल्यूशन का प्रोसीजर चालू करने से पहले हम लोग को एरर रेक्टिफाई करना पड़ेगा, हमारे बैलेंस शीट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा. विदाउट रेक्टिफाइंग दैट एरर वी कैनॉट स्टार्ट विथ द प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन दैट वी यूज टू फॉलो. नाउ What is the procedure that you used to follow? इस पहले आप बैलेंस शीट खाली करो. बैलेंस शीट खाली करो मतलब ये बैलेंस शीट में आपको जितने भी अकाउंट्स दिख रहे हैं वो अकाउंट्स, हमने जो अकाउंट्स ओपन किए हैं वो सब में हम एक एक करके ट्रांसफर करेंगे. उसमें से आई विल स्टार्ट विद द लायबिलिटी साइड, जिसमें ऑलरेडी हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस लिख लिए हैं. नाउ व्हाट अबाउट जेड्स लोन? हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जेड्स लोन अकाउंट को ओपन रख रहे हैं क्योंकि हम लोग ने Z के लोन अकाउंट को बनाया है. सो गो टू Z's लोन अकाउंट. इन Z's लोन अकाउंट यू विल राइट ओपनिंग बैलेंस. दिस विल बी ऑन द क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. Z's लोन अकाउंट में आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000. ओके, कैन यू टेल मी नेक्स्ट वन इज लोन फ्रॉम मिसिस X. हु इज मिस्टर X? Partner, and there is Mrs. X. So ये लोन फ्रॉम मिसिस X इज पार्टनर लायबिलिटी कि आउटसाइडर लायबिलिटी? क्यों? लेकिन मिसिस X है ना, वो तो वाइफ ऑफ मिस्टर X है. हाँ, तो पार्टनर जो X है ही इज द पार्टनर. उसका पूरा परिवार हमारे फॉर्म में पार्टनर नहीं है. तो मिसिस X रहेगा, ब्रदर ऑफ X रहेगा, फादर ऑफ X रहेगा, वो सब से जो लोन दिया रहेगा दैट इज आउटसाइडर लायबिलिटी. बोलो, ये दोनों अकाउंट को हमारे बुक्स में हम क्या कर देंगे और कहां पे ट्रांसफर करेंगे? क्लोज करके वी विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन. सो गो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. अंडरलाइन दैट. नेक्स्ट लाइन राइट डाउन लोन फ्रॉम मिसिस X. इनर कॉलम 10,000 and next one is sundry trade creditors. Inner column 29,000. I hope you understand. Sundry trade creditors 29,000 आएगा and not 25,000 because अभी हम लोग ने एरर रेक्टिफाई किया है. वहीं पे नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में दिखाओ कैसे आया. ब्रैकेट में लिखो 25,000 प्लस 4,000.
कैन यू टेल मी बैलेंस शीट में देयर इज वन मोर अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, और एक अकाउंट है जिसका क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में दिख रहा है। ऐसा कौन सा अकाउंट है? ऐसा कौन सा अकाउंट है जिसका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर? प्रोविजन, प्रोविजन ऑन बुक डेट्स। तो प्रोविजन फॉर बुक डेट्स क्रेडिट बैलेंस है, बट उसको एसेट में से माइनस किया गया है। तो इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में कौन से साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड। एक लाइन छोड़ के लिखो, बाय प्रोविजन अगेंस्ट बुक डेट्स, बाय प्रोविजन अगेंस्ट बुक डेट्स 5000। चलो नाउ कम टू डेबिट साइड, क्योंकि फिक्स्ड असेट्स, स्टॉक एंड बुक डेट्स, ये तीनों अकाउंट को हम क्लोज करके रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। कम टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, टू सन्ड्री एसेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, टू सन्ड्री असेट्स, उसको अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन फिक्स्ड असेट्स 40,000, नेक्स्ट लाइन स्टॉक 25,000 एंड नेक्स्ट लाइन बुक डेट्स 25,000। ये तीनों का टोटल 90,000 इन द आउटर कॉलम। प्रोविजन ऑलरेडी हमने ट्रांसफर कर दिया है। ये दो अकाउंट अभी भी हमारे बुक्स में ओपन है, कैश अकाउंट एंड एडवांस टू वाई। दोनों अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश अकाउंट में 1,000 एंड एडवांस टू वाई अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। कैश अकाउंट डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 एंड एडवांस टू वाई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000। नाउ स्ट्रेट अवे we have completed this part or we have completed till here, क्योंकि हम लोग ने एरर को रेक्टिफाई किया। फर्दर नाउ वी विल रीड, थ्री एसेट्स है हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक एंड बुक डेट्स। ये तीनों को हमने रियलाइज किया है। व्हाट इज द सिंगल कॉमन जर्नल एंट्री फॉर रियलाइजिंग ऑल दिस एसेट्स? चलो एंट्री रिवाइज करवाओ। इट इज विच अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? कैश और बैंक क्यों? यहाँ पे कैश ही है ना खाली। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सो गो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड पे नेक्स्ट लाइन, कोई भी लाइन मत छोड़ो, बाय कैश अकाउंट, उसको अंडरलाइन करो। बाय कैश अकाउंट, उसको अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन फिक्स्ड असेट्स, इनर कॉलम 20,000, नेक्स्ट लाइन स्टॉक, इनर कॉलम 21,000 एंड नेक्स्ट लाइन बुक डेट्स, इनर कॉलम 20,500। ये तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाओ एंड सेकेंड इफेक्ट गिव इट इन कैश अकाउंट। चलो बताओ ये तीनों का टोटल कितना है? 20,000 प्लस 21,000 प्लस 20,500, 61,500। कैश अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 61,500। लेट अस प्रोसीड। आगे बोला है क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन एवरेज। कैन यू टेल मी कि 2% जो आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे? 25 के 29? 29,000। 29,000 का 2% माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा उतना अमाउंट वी आर पेइंग टू द क्रेडिटर्स। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स? एक ही बार पूछेंगे हम लोग, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर्स? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे जाओ, एक लाइन छोड़ के लिखो टू कैश अकाउंट, उसको अंडरलाइन करो। नेक्स्ट लाइन लिखो सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स, अमाउंट बोलो कितना आएगा? अमाउंट 28,420 इनर कॉलम में आएगा। ओके, स्टे देयर एंड कैन यू टेल मी, आगे बोला है expenses of realization amounted to ₹1080। बोलो what is the entry for expenses of realization? realization account debit to cash। तो उधर ही लिखो sundry trade creditors के नीचे realization expenses 1080। अब ये दोनों का अमाउंट आउटर कॉलम में लेके जाओ। 28,420 प्लस 1080, बोलो व्हाट इज द अमाउंट? 29,500। 29,500 ओके, गो टू कैश अकाउंट,
क्रेडिट साइड में लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 29,500 कैश अकाउंट, इट विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड. X agreed to take over loan of Mrs. X. So partner X is saying मैं अपने वाइफ का लोन देख लूंगा. तो बोलो क्या एंट्री पास करोगे इसके लिए? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड पे लिखो टू एक्स कैपिटल अकाउंट 10,000. नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो लोन फ्रॉम मिसेस एक्स. चलो, हैव यू कंप्लीटेड टिल हियर? नाउ टेल मी, ऐसा कोई आउटसाइडर लायबिलिटी है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है? नहीं. देर आर ओनली टू आउटसाइडर लायबिलिटी. वन वॉज लोन फ्रॉम मिसिस एक्स, वो मिस्टर एक्स ने टेक ओवर कर लिया, एंड सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर्स जिसको हमने पेमेंट कर दिया. सो ऐसा कोई लायबिलिटी नहीं है आउटसाइडर जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट हो गया है. नाउ आउटसाइडर लायबिलिटी का पेमेंट के बाद वी विल स्टार्ट पेइंग पार्टनर का लायबिलिटी. पार्टनर के लायबिलिटी में भी पहले आप क्या पे करोगे? पार्टनर का लोन. कौन सा लोन? लोन गिवन टू पार्टनर के लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर? लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, क्योंकि लोन गिवन टू पार्टनर इज नॉट लायबिलिटी, इट इज एन एसेट. इनफैक्ट ये क्वेश्चन में दोनों है. कौन से पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है और कौन से पार्टनर को फर्म ने लोन दिया है? Z से लोन लिया है. सो Z has given loan to the partnership firm ₹5,000 and there is one partner, that is Y, जिसको फर्म ने लोन दिया है, that is advance to Y. वो advance to Y के बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले Z का लोन हम लोग पे करेंगे. What is the entry for payment of Z's loan? किसी कहीं पे दिया नहीं है Z's loan is paid off, but it is understood. इट इज अंडरस्टूड. ये वाला स्टेप हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा कि Z का लोन हम पे करेंगे. सो Z's लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. Z's लोन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा टू कैश अकाउंट 5,000 एंड गो टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय Z's लोन अकाउंट 5,000. सो Z's लोन अकाउंट टैली हो गया. नाउ रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करो. रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आई थिंक देयर इज लॉस. डेबिट साइड ज्यादा होना चाहिए. मिस्टर एक्स हैड टेकन ओवर हिज वाइफ्स लोन. तो उसका सेकेंड इफेक्ट आई होप तुमने दिया है यहाँ पे बाय रियलाइजेशन. चेक करो, क्योंकि आई एम श्योर कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड हमने लिखा था, पार्टनर्स कैपिटल में इट विल कम ऑन क्रेडिट साइड. ठीक है. एनीवेज, नाउ रियलाइजेशन अकाउंट अगर आप क्लोज करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, चलो बताओ कितना आता है? 9,600, 9,600, 4,800. दिस इज द शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस. ओके, नाउ चेक करके बताओ इट इज विच पार्टनर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट? देयर इज वन पार्टनर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट. हु इज दैट पार्टनर? वाई. एंड वो लोग बोल रहे हैं कि वाई के पास से कुछ भी नहीं मिलने वाला है. नथिंग कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट. तो ये एडवांस टू वाई का क्या करने का? व्हाट अबाउट दिस एडवांस टू वाई 4,000? अरे नहीं मिला, पता है मुझे. वो एडवांस टू वाई अकाउंट का करने का क्या? अभी एडवांस टू वाई अकाउंट दिख रहा है तुमको? वो एडवांस टू वाई अकाउंट क्या करने का? अभी ये 4,000 को आप कहां पे ट्रांसफर करोगे? कैश अकाउंट में कैसे? वो नहीं, पैसा नहीं दे रहा है. वाई उठ गया है, बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है. पार्टनर्स के वाइस कैपिटल अकाउंट
वाइस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बाद में वाई कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके देखेंगे कि उसका करना क्या है। तो पहले तो उसको ट्रांसफर करो टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो गो टू एडवांस टू वाई अकाउंट, क्रेडिट साइड पे लिखो बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। ओके, कम टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में आएगा टू एडवांस टू वाई अकाउंट। एडवांस टू वाई अकाउंट 4000 वाई के कॉलम में। चलो कैलकुलेटर उठाओ और मुझे बताओ कि वाई के कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस कितना आ रहा है। हाँ, ये 4400 को हम लोग ने लास्ट लेक्चर में एक नाम दिया था। ये 4400 वाई के पास से मिल रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो व्हाट इज दिस 4400? इसको हम लोग ने दो नाम दिया था, दो नाम रखा था इसका। कौन सा डेफिशिएंसी? कैपिटल डेफिशिएंसी। व्हाट वाज अनदर नेम? खाली डेफिशिएंसी, कुछ भी। इंसॉल्वेंसी लॉस इज करेक्ट। इंसॉल्वेंसी लॉस, और it was also called as capital deficiency. Insolvency loss or capital deficiency is 4400। चलो, ये लॉस कौन बेयर करेगा? ऐसा सवाल मैंने क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था। Who will bear this loss? This is answer is very simple. Which partners? सॉल्वेंट पार्टनर्स। तो ये जो लॉस है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स को हम कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हम फाउंडेशन में कंपल्सरीली दिया रहेगा कि नहीं दिया रहेगा, कौन सा रूल फॉलो करते हैं? गार्नर वर्सेस मुरे। ये क्वेश्चन में तो सामने से बोला है कि फॉलो गार्नर वर्सेस मुरे, नहीं बोला रहता तो भी हम गार्नर वर्सेस मुरे ही फॉलो करते हैं। गार्नर वर्सेस मुरे रूल क्या बोलता है? इंसॉल्वेंसी लॉस और कैपिटल डेफिशिएंसी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर कैपिटल रेशियो। लेकिन 3 पॉइंट याद रखना है। ऑल 3 पॉइंट्स लेट अस रिवाइज। पॉइंट नंबर 1, व्हाट वाज पॉइंट नंबर 1? ये लॉस को आप कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने का बात कर रहे हो? कैपिटल रेशियो में। तो ये रूल बोलता है कैपिटल रेशियो में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैपिटल होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सॉल्वेंट पार्टनर है जिसका कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है, इफ एनी पार्टनर इज हैविंग डेबिट बैलेंस, तो वो पार्टनर का तो फर्म में कैपिटल ही नहीं है। कैपिटल कब हो सकता है? जब कैपिटल इज अपियरिंग ऑन द लायबिलिटी साइड, तब हम बोल सकते हैं कि वो पार्टनर का कैपिटल है। बट अगर कोई सॉल्वेंट पार्टनर है, उसके कैपिटल में डेबिट बैलेंस है, सच पार्टनर विल नॉट बेयर इंसॉल्वेंसी लॉस। बट ये पॉइंट ये क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज ये क्वेश्चन में ऐसा कोई सॉल्वेंट पार्टनर नहीं है जिसका कैपिटल में डेबिट बैलेंस है। बाय द वे, इन दिस क्वेश्चन हु आर द सॉल्वेंट पार्टनर्स? एक्स एंड जेड। नन ऑफ द टू पार्टनर्स में डेबिट बैलेंस है कैपिटल में, सो बोथ द पार्टनर्स विल हैव टू बेयर इंसॉल्वेंसी लॉस। सो गार्नर वर्सेस मुरे रूल बोलता है कि इंसॉल्वेंसी लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर, लेकिन उसके लिए सॉल्वेंट पार्टनर्स का कैपिटल होना चाहिए। अगर कैपिटल में डेबिट बैलेंस है तो दे विल नॉट बेयर इंसॉल्वेंसी लॉस। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कैपिटल रेशियो में लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल क्या है? तो दो टाइप का कैपिटल पॉसिबल है, आइदर इट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा, इफ इट इज विच कैपिटल?
तो हम एडजस्टेड कैपिटल लेंगे। आई रिपीट, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा तो हम एडजस्टेड कैपिटल लेंगे। एडजस्टेड कैपिटल मतलब जो भी कैपिटल एज पर बैलेंस शीट और ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो लेंगे, प्लस रिजर्व्स माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेस। इफ इट इज विच कैपिटल मेथड? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम कौन सा कैपिटल लेंगे? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल मतलब व्हाट प्लस व्हाट माइनस व्हाट, कैपिटल बैलेंस एज गिवन प्लस रिजर्व्स माइनस लॉस। दो ही एडजस्टमेंट करेंगे और कोई एडजस्टमेंट आप नहीं करेंगे। दिस इज इफ यू आर फॉलोइंग विच कैपिटल मेथड? फ्लक्चुएटिंग। तो ये क्वेश्चन में कोई बता सकता है? एक मिनट, मुझे एक डाउट है, हमको कैसे पता चलेगा कि हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं कि फ्लक्चुएटिंग? अगर ये लोग फिक्स्ड कैपिटल फॉलो कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में आपको कौन से अकाउंट्स दिखेंगे? करंट अकाउंट दिखेंगे। बट ये बैलेंस शीट में हमको करंट अकाउंट नहीं दिख रहे हैं, मतलब दे आर फॉलोइंग विच कैपिटल? फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हमको कौन सा कैपिटल्स चाहिए? एडजस्टेड। एडजस्टेड में कौन सा दो एडजस्टमेंट करना है? रिजर्व्स को ऐड करेंगे माइनस अक्यूमुलेटेड लॉस। तो ये क्वेश्चन में कैन यू फाइंड एनी रिजर्व? नो। कैन यू फाइंड एनी अक्यूमुलेटेड लॉस? नो। तो ना ही लॉस है ना ही रिजर्व। तो अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे ये 4400 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले हम ये 4400 कौन से दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? एक्स एंड जेड। तो उसके लिए मेरे को कैपिटल का रेशियो चाहिए। सो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल रेशियो फॉलो हो रहा है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रेशियो दैट विल बी टेकन बिटवीन एक्स एंड जेड? नहीं, पहले रिड्यूस करने के पहले वाला रेशियो बोलो। 27,600 is to 9,200. That is correct. 27,600 is to 9,200. That is 276 is to 92. That is 3 is to. ये point number 2. Point number 3, which is important, जो हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं. Anybody still vaguely remembers point number 3? क्योंकि और एक पॉइंट था गार्नर वर्सेस मुरे में, एंड पॉइंट नंबर 3 ये था, ऑल सॉल्वेंट पार्टनर्स. क्या बोला मैंने? ऑल सॉल्वेंट पार्टनर्स विल ब्रिंग कैश इक्वल टू देयर शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस. All solvent partners, who are solvent partners here, will bring cash equal to their share of realization loss. बोलो, X and Z का realization loss में शेयर कितना है? How much is their share in realization loss? And for the उतना पैसा X and Z फॉर्म में लेके आएंगे. ऐसा गार्नर वर्सेस मुरे का रूल नंबर 3 बोलता है. तो चलो, what will be the entry for cash brought in by X and Z? Cash account debit to X capital to Z's capital. क्यों Y? Z ना, by cash account $9,600, $4,800. Go to cash account. कैश अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट 9,600 एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 4,800. टू एक्स कैपिटल अकाउंट 9,600 एंड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 4,800. चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट कोई बताएंगे दैट अब मुझे Y का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, क्योंकि Y इंस्टॉलमेंट हो गया है और जो 4,400 है वो मुझे वो नहीं दे रहा है. और ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ये लॉस X एंड Z बेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:1. दैट इज 276 is to 92.
तो बोलो क्या एंट्री पास करोगे? मुझे y का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, y के कैपिटल में डेबिट साइड ज्यादा है, 9600 प्लस 4000 माइनस 9200, सो मुझे y का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? ये लॉस आप किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? तो नाम बोलो। हाँ तो बोलो क्या एंट्री पास करोगे? क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछा तो क्या करोगे? बोलो क्या एंट्री पास करने का? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सो राइट डाउन यहाँ पे टू वाइज कैपिटल अकाउंट। टू वाइज कैपिटल अकाउंट, चलो डिस्ट्रीब्यूट टू वाइज कैपिटल अकाउंट इज इजी। 4400 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। बोलो एक्स कितना बेयर कर रहा है? 3300। एंड जेड कितना बेयर कर रहा है? ऐसा लिखो नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट में, इंसॉल्वेंसी लॉस इज 1100, और ये एक कॉन्ट्रा एंट्री की तरह क्रेडिट साइड पे भी आएगा बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, सॉरी जेड्स कैपिटल अकाउंट। दोनों अमाउंट y के कॉलम में आएगा। तो आई थिंक वाइज कैपिटल अकाउंट क्लोज हो चुका है। नाउ एक्स एंड जेड का कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, और जो भी डिफरेंस आ रहा है वो या तो उनको उतना पैसा देना पड़ेगा या उनसे उतना पैसा लेना पड़ेगा। क्लोज एक्स एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। चलो बताओ व्हाट इज द डिफरेंस एक्स एंड जेड के कैपिटल अकाउंट में? दोनों में क्रेडिट साइड ही ज़्यादा लग रहा है। बताओ एक्स के कॉलम में कितना है? 34,300। एंड जेड 80 एग्जैक्ट 81,000 कैसे आएगा? 8,500। ओके 100 कैश अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड पे। चलो कैश अकाउंट शुड टैली। कैश अकाउंट कितने में टैली हो रहा है? 76,900। ओके चलो स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर ओन। खाली मुझे एक ही क्वेश्चन का आंसर दो। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन देख के बताओ दे आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कैसे पता चला? ओके तो जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो गार्नर वर्सेस मुरे आएगा। गार्नर वर्सेस मुरे आएगा तो फिक्स्ड कैपिटल में इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली इन फिक्स्ड कैपिटल रेशियो। सपोज ये क्वेश्चन में फैट इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो अगर फैट इंसॉल्वेंट हो रहा है तो फैट का इंसॉल्वेंसी लॉस थिन एंड शॉर्ट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? रेशियो बोलो क्या आएगा? रेशियो। अगर थिन एंड शॉर्ट आर सॉल्वेंट पार्टनर्स तो दे विल डिस्ट्रीब्यूट द इंसॉल्वेंसी लॉस इन व्हाट रेशियो? 8:5। दैट विल बी करेक्ट। एंड और एक चीज मेरे को आंसर दे दो एंड बाद में खुद से सॉल्व करो। मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन में
बैंक ओवरड्राफ्ट को आप किधर लिखोगे? बैंक ओवरड्राफ्ट, रियलाइजेशन अकाउंट, करेक्ट। चलो ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। एक काम करो, चलो मैं ही करवाता हूं। आप लोग है ना रियलाइजेशन लॉस तक पहुंचो। गार्नर वर्सेस सूरे मैं करवाऊंगा, आप रियलाइजेशन लॉस तक पहुंचो। अच्छा एक काम करो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। रियलाइजेशन लॉस को आप ये क्वेश्चन में कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? रियलाइजेशन लॉस को आप कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? पार्टनर्स करंट। करंट अकाउंट को क्लोज करके आप कौन से अकाउंट में? कैपिटल। उधर तक करो बस, गार्नर वर्सेस मूरे रूल का कुछ मत करना। स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड रीच अप टू रियलाइजेशन लॉस। खुद से करो। पहले क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्टली पीछे फॉर्मेट में सॉल्व करने का स्टार्ट मत करो। क्वेश्चन पढ़ो कम से कम। स्पेंड 5 मिनट्स विद द क्वेश्चन। चेक योर रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा दिख रहा है। देखो यहां पे मिस्टेक किया रहेगा तुम लोगों ने, कैपिटल लिखा होगा नहीं, तो यहां पे मिस्टेक किया होगा, बैंक लिखा होगा। क्वेश्चन में बैंक अकाउंट है, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं तो बैंक। ओके आई एग्री विथ यू, बैंक लिखना चाहिए। और डिड यू कंप्लीट टिल ईयर? चलो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज किया। डिड यू क्लोज पार्टनर्स करंट? पार्टनर्स करंट को क्लोज करके कहां पे ट्रांसफर करोगे? कैपिटल। ओके पार्टनर्स करंट अकाउंट चेक करो। चलो चेक योर पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पे पार्टनर्स करंट अकाउंट में व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज ओनली वन पार्टनर हु इज थिन, मतलब उसका नाम थिन है, उसका क्रेडिट साइड ज्यादा है। लेकिन बाकी दो पार्टनर हैं, उसमें से एक है शॉर्ट और दूसरा है फैट, उसका डेबिट साइड ज्यादा है। सो डिफरेंस इज 2916 एंड 21608। अरे ये सब आया कि नहीं तुम लोग को? कॉपी मत करो। हाँ अभी दिखाने के बाद यहाँ पे आएगा ही। हैव यू डन इट ऑन योर ओन? चलेगा बट एक्चुअली वहाँ पे एक ही है ना थिन, इसके लिए वहाँ पे चेंज कर। इट इज बेटर इफ यू राइट थिन्स कैपिटल अकाउंट। चलो आगे बढ़े। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आई होप कि यहां तक सबका हो चुका है, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलो, अब मुझे गार्नर वर्सेस मुरे रूल फॉलो करना है। तो गार्नर वर्सेस मुरे रूल में पॉइंट नंबर 3 क्या था? व्हाट वाज पॉइंट नंबर 3? solvent partners, all solvent partners will bring cash which is equal to their share of realization loss। तो दोनों का share of realization loss कितना है? Who are the solvent partners here? Who has become insolvent? Fat। So thin and short are solvent partners, they will bring their share of realization loss in cash। तो थिन एंड शॉर्ट का रियलाइजेशन लॉस में शेयर है 14216, तो वो लोग पैसा लेके आएंगे। मुझे एंट्री चाहिए, बोलो एंट्री क्या पास करोगे? पैसा कौन लेके आ रहा है? हु इज ब्रिंगिंग मनी?
थिन एंड शॉर्ट, बोलो क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू थिन्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे फ्लक्चुएटिंग रहेगा कि फिक्स्ड रहेगा? कैश जब वो लेके आ रहा है रियलाइजेशन लॉस का, तो वो कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी कि कार्नर वर्सेस मुरे का जो भी आप कर रहे हो ना, वो सब कैपिटल अकाउंट में होगा। तो गो टू कैपिटल अकाउंट। वहां पे लिखो बाय कैश अकाउंट। थिन के कॉलम में 14216, गो टू कैपिटल अकाउंट। वी आर पासिंग एंट्री फॉर कैश ब्रॉट इन बाय ऑल सॉल्वेंट पार्टनर्स इक्वल टू देयर शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस। तो थिन एंड शॉर्ट का शेयर इन रियलाइजेशन लॉस इज 14216, उतना पैसा वो लोग लेके आ रहे हैं। तो इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू थिन एंड शॉर्ट्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आएगा बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट थिन के कॉलम में आएगा 14216 एंड शॉर्ट के कॉलम में 14216। गो टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट साइड टू थिन्स कैपिटल अकाउंट, टू थिन्स कैपिटल अकाउंट 14216 एंड टू शॉर्ट्स कैपिटल अकाउंट 14216। चलो नाउ कैलकुलेटर पे मुझे बताओ कि फैट के कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस कितना आ रहा है? 16 विच विल बी बेयर्ड बाय इन विच रेशियो? कैपिटल रेशियो। अच्छा यहां पे दे आर फॉलोइंग विच कैपिटल? कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है? फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में एडजस्ट नहीं करने का, रिजर्व्स और वो सब नहीं लेने का, डायरेक्टली जो कैपिटल है वो ही लेने का। 8:5। चलो 1608 को डिस्ट्रीब्यूट करो इन 8:5। तो थिन का शेयर कितना है? आप थिन 8:5, मतलब 1608 इंटू 8 डिवाइड बाय 13 इज इट 990? 990 एंड 618। चलो गो टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में जाओ। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे लिखो टू फैट्स कैपिटल अकाउंट, टू फैट्स कैपिटल अकाउंट, थिन के कॉलम में 990 एंड शॉर्ट के कॉलम में 618। सामने क्रेडिट साइड पे भी पोस्टिंग करो बाय थिन्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय शॉर्ट्स कैपिटल अकाउंट। दोनों अमाउंट विल बी इन फैट के कॉलम में। बाय थिन्स कैपिटल अकाउंट बाय शॉर्ट्स कैपिटल अकाउंट, दोनों अमाउंट फैट के कॉलम में आएगा। चलो नाउ थिन एंड शॉर्ट का कैपिटल अकाउंट क्लोज करो, जो भी डिफरेंस है वो कैश में सेटल करो या बैंक अकाउंट में एंड बैंक अकाउंट टैली। ओके चेक इज दिस करेक्ट? लास्ट में टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी है, इज इट 180,710? सॉरी 108,710 एंड 60682। लास्ट में कैश अकाउंट शुड टैली एट 302,872। आया सबको? चलो तो दिस वॉज वेरी इजी। इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट का हैबिट है कि स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन एज इट इज पूछते हैं वो लोग।
लास्ट क्वेश्चन में भी मिस्टेक था, ये दोनों का टोटल इज 41,000। ठीक है, एनीवेज देखते हैं हम लोग क्या मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 8, A, B, C and D are sharing profits and losses in the ratio of 5:4:2. Frauds committed by C during the year were found, and it was decided to dissolve the partnership on 31st March when their balance sheet was as under. So C करके एक पार्टनर है, उसने फ्रॉड कमिट किया है और बाकी पार्टनर्स को इतना बुरा लगा कि वो लोग बोल रहे हैं नहीं, अभी हमको फॉर्म कंटिन्यू नहीं करना है, बंद करो। सो लायबिलिटीज साइड पे कैपिटल अकाउंट्स A, B एंड D, यहाँ पे D है। सो A का कैपिटल, B का कैपिटल एंड D का कैपिटल दिया हुआ है। जनरल रिजर्व, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। एसेट साइड वी आर बिल्डिंग, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, कैश एंड C's कैपिटल अकाउंट। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। A check for rupees 4,300 was received from debtor, was not recorded in the books and was misappropriated by C. ये रेलवे अनाउंसमेंट कर रहा है मैं इधर और तुम लोग स्टेशन में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में तू बात करे जाएगी, એટલે શું સ્પેશિયલ છે? क्वेश्चन रिलेटेड नीटू हसू આવ્યું था ना, क्वेश्चन रिलेटेड वांचीને। A check for rupees 4,300 received from a debtor was not recorded in the books and was misappropriated by C. Misappropriated का मतलब क्या है? उसने खुद ले लिया। Misappropriated by C मतलब उसने खुद ले लिया। मिसअप्रोप्रिएटेड का मतलब है झोल किया उसने। क्या झोल किया उसने? डेटर के पास से चेक ले लिया, मतलब डेटर को उसने बनाया रहेगा, डेटर को बोला रहेगा एक काम कर, तू मेरे को चेक दे दे, मैं फॉर्म में डाल दूंगा ऐसा करके, और डेटर तो ठीक है, ओके, गुड फेथ में उसने दे दिया। एंड सी, क्योंकि सी तो पार्टनर है तो सी के साथ डीलिंग हुआ रहेगा, तो उसने बोला ठीक है मैं चेक दे देता हूँ तेरे को। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। Investments costing 5,400 were sold by C at 7,900 and the funds were transferred to his personal account. इसलिए दूसरे लाइन में बोला है frauds were committed by C. तो C ने ये दो फ्रॉड कमिट किया है। क्या फ्रॉड कमिट किया उसने? एक तो उसने डेटर के पास से चेक ले लिया, हो सकता है डेटर के पास से उसने जो चेक लिया वो उसने खुद के नाम पे लिया रहेगा, बोला मेरे को दे दो, मैं फॉर्म में पैसा डाल दूंगा, या कुछ भी करके उसको डेटर को बनाया रहेगा उसने। एंड सेकंड, सी ने फर्म का इन्वेस्टमेंट्स बेच दिया और जो भी पैसा मिला वो उसने पर्सनल अकाउंट में ले लिया, बैंक अकाउंट में। ठीक है, दिस सेल वॉज ऑल्सो ओमिटेड फ्रॉम द फर्म्स बुक्स। आगे बढ़ते हैं। अ क्रेडिटर एग्रीड टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द बुक वैल्यू 5,400 at 8,400. Rest of the creditors were paid off at a discount of 2%. The other assets realized as follows: building 105% of book value, stock 78,000, debtors, rest of the other investments. Rest of the investments were sold at a profit of 4,800. Debtors, rest of the debtors realized at discount of 12%. Bills payable were settled at a discount of 400. Expenses of dissolution amounted to 4,900, and it was found that realization from C's private estates would be only ₹4,000. तो ये इनडायरेक्ट तरीका है बोलने का। कहीं पे भी वो लोग ने आपको डायरेक्टली नहीं बोला है कि C has become insolvent, मुझे नहीं पता है, बट लास्ट में F में पॉइंट में ऐसा ही लिखा है कि C के पास से सिर्फ 4,000 रुपया मिला है। मतलब सी ने बोला मेरे पास 4,000 रुपया है, मांगता है तो लो, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। तो सी इनडायरेक्टली ये लोग बोलना चाहते हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट इज वेरी सिंपल। वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, जो तो हम लोग ने बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? चार पार्टनर्स हैं।
तो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग ने ए, बी एंड डी वो लोग को साथ में रखा है और सी को अलग रखा है बिकॉज सी इज अ फ्रॉड। एंड कैश अकाउंट हमने बनाया है एंड छोटा सा जगह हम लोग ने एक वर्किंग नोट के लिए दिया है। ओके, नाउ आई वांट टू आस्क अगेन द वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन। एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। कितने एरर्स आपको दिख रहे हैं? 2 एरर हैं। कौन सा 2 एरर्स हैं? वो ये पेज नंबर 297 पे जो एडजस्टमेंट ए और एडजस्टमेंट बी दिया है, ये 2 एरर्स हैं। इस दोनों को हमको रेक्टिफाई करना है। सो फिलहाल के लिए समझ लो कि सपोज यू आर नॉट डूइंग डिसोल्यूशन चैप्टर, आप डिसोल्यूशन नहीं कर रहे हो, आप सपोज नॉर्मल पार्टनरशिप का वो अपना फर्स्ट चैप्टर था ना, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, वो वाला हम लोग चैप्टर कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग को ये 2 एरर्स को रेक्टिफाई करना है। दिस इज द एरर्स दैट वी हैव टू रेक्टिफाई। तो सबसे पहले ये एरर्स रेक्टिफाई करने के लिए आई होप यू अंडरस्टैंड दैट ये 2 एरर्स अगर आप रेक्टिफाई करोगे तो इट विल अफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके ओपनिंग बैलेंस लिख दो। नाउ बी केयरफुल हियर बिकॉज ए, बी और डी ऊपर दिया है और सी इस कैपिटल नीचे अलग से दिया है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो ए का कैपिटल कितना है? 90,000, बी का 90,000 एंड सी का डी का 35,000। बट सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस? 15,000। चलो नाउ वो दोनों एरर पढ़ते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज एरर नंबर 1? डेटर के पास से चेक मिला है। चेक फॉर ₹4,300 was received from debtor, was not recorded in the books and was misappropriated by C। बोलो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से ये how will you rectify this error? मतलब सिंपल लैंग्वेज में इसका एंट्री क्या है? बोलो। डेटर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, रॉन्ग एंट्री पहले बता रही है। ओके, कैन यू टेल मी रॉन्ग एंट्री क्या है? कैन यू एक्सप्लेन दिस रॉन्ग एंट्री? एक मिनट, फॉर योर इंफॉर्मेशन, एक मिनट, इट इज ओके। रॉन्ग एंट्री क्या है, कोई बताएगा? रॉन्ग एंट्री क्या है? नो एंट्री, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा एक मिनट, मैं दूसरे तरीके से पूछना चाहता हूं, ये चेक किसने दिया, किसको? तो सी ने क्या फर्म के बैंक अकाउंट में डाला और बाद में उधर से पैसा निकाल के लेके गया? नहीं, के खुद के बैंक अकाउंट में लेके गया। वो चेक की, सपोज फॉर एग्जांपल, चलो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। डेटर को उसने क्या बोला, मतलब बेरर चेक दे देना, क्रॉस चेक मत दे। आई होप तुमको अभी बेरर ने क्रॉस चेक का मतलब समझा। तो बोलेगा बेरर चेक दे देना, तो डेटर ने बोला चलेगा ना, चलेगा, दे दे तू बेरर चेक। तो डेटर ने बेरर चेक दे दिया।
तो बेरर चेक दिया तो सी ने खुद के अकाउंट सॉरी डेटर के अकाउंट में से पैसा निकाल लिया, फर्म में पैसा कभी आया ही नहीं एग्जाम्पल, तो फर्म में एंट्री पास नहीं हुआ। अब इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे बोल। अरे चलो इट इज वेरी सिंपल। अरे क्या वेट, इतना सिंपल है। अच्छा दूसरे चलो इजी कर देता हूं, ऊपर बैलेंस शीट में तुमको डेटर्स दिख रहा है 42,000, यस और नो? क्या वो 42,000 के अंदर ये 4,300 वाला डेटर है कि नहीं है? अच्छा डेटर पैसा देता तो क्या एंट्री पास कर दो? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अच्छा डेटर को क्रेडिट क्यों करते हो? पैसा मिला तो क्रेडिट करने का, उतना डेटर्स कम हो गया, डेटर उतना कम हो गया, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है, उसको क्लोज करने के लिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो क्या उस डेटर का अकाउंट आपने क्लोज किया है अभी तक? नहीं। अच्छा अभी आप थोड़ी देर में डिसोल्यूशन करोगे, तो डिसोल्यूशन करोगे तो सब डेटर पे पैसा मांगने जाओगे, तो आप ये डेटर के पास भी पैसा मांगने जाओगे कि वो 4,300 तुमने दिया नहीं है, तो डेटर बोलेगा ये वो दिया ना उसी को, यस और नो? तो डेटर का अकाउंट अभी तक क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए डेटर का अकाउंट को क्या करेंगे आप? हाँ तो एंट्री बोलो अभी क्या आएगा? अरे डेबिट छोड़ो ना, क्रेडिट किसको करोगे वो बोलो ना, डेटर को क्रेडिट करोगे। इधर तक समझ में आया? ओके अब डेबिट किसको करोगे बताओ? अरे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट क्यों करोगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कैश और बैंक अकाउंट कैसे डेबिट होगा? पैसा आ रहा है क्या? नहीं। अच्छा तो किसको डेबिट करोगे? सी, रिसीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। वो पैसा किसके पास से? रिसीवेबल है अभी, सी के पास से। सी को पूछेंगे तूने लिया है? सी बोलेगा हाँ मैंने लिया है, तो तेरे को अभी फॉर्म को देना पड़ेगा। सी बोलेगा हाँ वो देख लेंगे। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो सीज कैपिटल अकाउंट में जाओ डेबिट साइड टू डेटर्स अकाउंट, $4,300। See, once again I would like to mention, अभी तक हम लोग ने डिसोल्यूशन का प्रोसीजर चालू नहीं किया है, अभी तक हम लोग ने डेटर अकाउंट क्लोज नहीं कर दिया है और उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया है। डेटर्स अकाउंट अभी तक हमारे बुक्स में ओपन है, तो हम लोग अभी फिलहाल डेटर्स अकाउंट को ही क्रेडिट कर रहे हैं। ओके नाउ सी हियर, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, यहां पे एंट्री बोलो फिर से क्या पास किया हम लोग ने? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट को हमने क्या किया? डेबिट किया कि क्रेडिट किया है? क्रेडिट किया है। तो बैलेंस शीट में डेटर्स का अमाउंट बढ़ जाएगा कि डेटर्स का अमाउंट कम हो जाएगा? कितने से कम हो जाएगा? हाँ तो माइनस करो, 42,000 माइनस 37,000। ओके चलो इधर तक समझ में आया? Now we will rectify second, that is B. चलो B वाला ट्रांजैक्शन पढ़ो। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 5,400 वर सोल्ड बाय C at 7,900. The funds were transferred to his personal account. Sale was omitted from the books और फर्म का बुक्स। चलो इसका एंट्री दो, रेक्टिफिकेशन एंट्री। एक मिनट, कैन यू टेल मी इन्वेस्टमेंट जो बेचा है उसका कॉस्ट कितना था? कॉस्ट इज 5,400। ओके ये इन्वेस्टमेंट्स कितने में बेचा है? तो सेलिंग प्राइस इज 7,900। तो ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज 2,500। ओके व्हाट इज दिस 2,500? प्रॉफिट। ओके कैन यू टेल मी, मुझे ना दो सेपरेट एंट्री चाहिए। एक एंट्री मुझे सेलिंग प्राइस का चाहिए और दूसरा एंट्री मुझे प्रॉफिट का चाहिए। वन एंट्री आई वांट फॉर सेलिंग प्राइस एंड सेकेंड एंट्री आई वांट फॉर प्रॉफिट। ये ट्रांजैक्शन अभी तक हमारे बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। तो बोलो 7,900 जो पैसा मिला वो पैसा कौन लेके गया?
सी ने अपने खुद के अकाउंट में ले लिया, तो बोलो व्हाट इज द एंट्री यू विल पास। मुझे प्रॉफिट का एंट्री नहीं चाहिए, मुझे खाली 7,900 का एंट्री चाहिए। व्हाट इज द एंट्री फॉर दैट 7,900? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करेक्ट। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 7,900। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,900 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ओके, टू विच अकाउंट? टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 7,900, बराबर है। अब मुझे प्रॉफिट का एंट्री चाहिए। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रॉफिट? पहले तो प्रॉफिट का एंट्री आएगा कि नहीं आएगा वो सोच लो। आएगा, ओके। व्हाट इज द एंट्री फॉर प्रॉफिट? दिस इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय द वे। अच्छा, तो एंट्री नहीं आएगा प्रॉफिट का तेरे हिसाब से। मैं ना फिर से पूछ रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर हुआ है तुम्हारा? हाँ, तो ये रेक्टिफिकेशन एरर क्या हुआ है, कोई बताएगा? व्हाट इज द एरर दैट हैज टेकन प्लेस? अरे व्हाट इज द एरर दैट हैज टेकन प्लेस? आई एम क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि क्या एरर क्या हुआ है। तुमको पता ही नहीं एरर क्या हुआ है तो रेक्टिफाई कर किसको रहे हो? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट किसका था? फर्म का था। बेचा किसने? सी ने। पैसा कौन लेके गया? बराबर है। हाँ, तो तू बोल रहा है कि हम फर्म में एंट्री पास नहीं करेंगे इसका। इन्वेस्टमेंट मेरा, बेचा सी ने। मतलब एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल किसी का मोबाइल है वो चोरी हो गया, बराबर है, तो मैं एंट्री पास नहीं करूंगा? ऑब्वियसली करेंगे, क्योंकि मेरे बुक्स में वो एसेट अपीयर हो रहा था। मेरे बुक में इन्वेस्टमेंट करके एसेट्स में अपीयर हो रहा है 29,000। अब मैंने इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं बेचा लेकिन सी ने बेचा। अब सी ने जो बेचा वो पैसा सी लेके गया, तो अब उसका एंट्री नहीं पास करोगे? हाँ, तो मैंने पहला एंट्री पास किया फॉर दैट 7,900। वो पैसा किसको मिला? सी को। क्या फर्म को पैसा मिला है? नहीं। तो मैं बैंक अकाउंट तो डेबिट कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि पैसा फर्म के बैंक अकाउंट में तो आया ही नहीं है। किसके बैंक अकाउंट में गया? सी के। तो मैं उसके लिए सी को डेटर बना रहा हूँ, क्योंकि वो पैसा मैं सी से वसूल करूंगा अभी। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बिकॉज सी बिकम्स अवर डेटर। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। तो ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2, विल यू पास एंट्री फॉर प्रॉफिट? यस और नो? हाँ, तो अब मैं वही पूछ रहा हूँ, प्रॉफिट का एंट्री क्या है? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं इजी कर देता हूँ। चलो थोड़ी देर के लिए मान लो ये सी ने नहीं, फर्म ने बेचा होता। सपोज फर्म ने बेचा होता, तो क्या एंट्री पास करोगे? फर्म ने बेचा होता, मतलब नॉर्मली फर्म ने सेल किया इन्वेस्टमेंट, डिसोल्यूशन भूल जाओ। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसका कॉस्ट था 5,400 एंड उसको बेचा 7,900? ये 11th स्टैंडर्ड का जर्नल एंट्री है कि फर्म ने ये इन्वेस्टमेंट बेच दिया। हाँ, अभी बोलो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 7,900 टू इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री भी बताना पड़ेगा अभी तुम लोग को। व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट था 5,400, बेचा 7,900 में, तो 2,500 का प्रॉफिट हुआ है। तो क्या एंट्री पास करोगे प्रॉफिट के लिए? नहीं, वापस बोलो, सॉरी मैंने सुना। ए भगवान, मैं कहाँ आ गया हूँ? ये डेप्रीसिएशन चैप्टर हो गया तुम्हारा, चालू है। ओके, सेल ऑफ मशीनरी किया है तुमने? हाँ। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ मशीनरी? मशीनरी अकाउंट डेबिट। अरे मशीनरी बेच रहे हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, वो सेल पे प्रॉफिट हुआ, या ना प्रॉफिट? हाँ,
एक सम था उसमें, एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी। एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में 10 ट्रक थे, उसमें से एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट हो गया ना, तो उसमें इंश्योरेंस क्लेम मिला 27 लाख रुपए का, और 27 लाख रुपए का सेल इंश्योरेंस क्लेम मिला था। 22,50,000 उसका WDV था। 4.5 लाख रुपया प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट हुआ था। तो क्या एंट्री पास करोगे वो 4.5 लाख रुपए के लिए? मतलब सेल ऑन मशीनरी का प्रॉफिट का कोई एंट्री होता है कि नहीं होता है तुम्हारे में? हाँ, तो क्या एंट्री होता है जरा बताओ ना। अरे तुम लोग बौखला गए हो, पागल हो गए हो, भांग खा के आए हो, नशा कर रहे हो। हाउ कैन बैंक अकाउंट बी डेबिटेड इन प्रॉफिट ऑन सेल का एंट्री? यार क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो कहां से बैंक अकाउंट डेबिट? क्या बोल रहे हो? एक बार बैंक अकाउंट डेबिट हो गया ना 7,900, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल को क्रेडिट किया तुमने। हाँ, अभी फिर से तुम वही गलती कर रहे हो, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बन चुका है। फाइनल अकाउंट्स बन चुका है तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो लिख नहीं सकते। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। ओके, यहाँ पे देखो, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट कितना, टू P&L एडजस्टमेंट। ये P&L एडजस्टमेंट को क्यों क्रेडिट किया है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो ओपन नहीं कर सकते हो, फाइनल अकाउंट्स बन चुका है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स, लेकिन हम वो नहीं यूज कर सकते हैं, तो हम P&L एडजस्टमेंट। अब P&L एडजस्टमेंट को क्रेडिट किया है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग? अरे अभी तो किया लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में आज के लेक्चर में। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट को रखोगे कि बंद कर दोगे? बंद करके किस में ट्रांसफर करोगे? हाँ, तो उसका एंट्री बनाओ, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना, टू, नहीं टू पार्टनर्स मतलब कौन? ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट एंड डी कैपिटल अकाउंट, बरोबर है? अरे यस और नो? ओके, तो कोई मुझे बताएगा अब इसमें से कौन सा अकाउंट कैंसल हो गया? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट तो कैंसिल हो गया, क्योंकि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट टेम्पररी अकाउंट है, वो तो जस्ट हम लोग ने एंट्री पास करने के लिए किया था। तो अब ये एंट्रीज हैं। अब इसमें से कौन सा अकाउंट तुमने बनाया है वो बताओ पहले तो, 1 बाय 1 चालू करते हैं। सीज कैपिटल अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया? हाँ, तो सीज कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जल्दी जाओ बिफोर यू फॉरगेट। सीज कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7,900, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 7,900। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट भले फर्म ने नहीं बेचा, बेचा किसने? सी ने। पैसा किसने लेके गया? सी। तो अब उसको तुम रेक्टिफाई कर रहे हो ना, सी के कैपिटल अकाउंट को तुमने डेबिट किया, तुम उसको डेटर बना रहे हो। ओके, नाउ ये सेल पे 2,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो दिस 2,500 का प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स। तो उसका क्या एंट्री है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ये नेट एंट्री बोलो क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ए बी सी एंड डी कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ इसका इफेक्ट देखो, गो टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में जाओ, यहां पे डेबिट साइड पे लिखो टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, एंड सी के कैपिटल अकाउंट में भी लिखो टू, सॉरी टू नहीं, बाय में इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिट साइड पे आएगा बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, सी के कैपिटल में भी आएगा बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ओके, प्रॉफिट का अमाउंट कितना है? 2,500। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 5:5:5
4:2। चलो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, काफ़ी बकवास रेशो है ये। पहले 5 + 5 + 4 + 2, ये सबका टोटल कितना होता है 16। ओके, डिवाइड करो 2500 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 5। बोलो ए का शेयर कितना है 781। बी केयरफुल, क्योंकि पहले यहाँ पे ए और बी है, तो बी का भी 781। लेकिन जब आप सी और डी का कैलकुलेट कर रहे हो तो सी का कैपिटल अकाउंट नीचे है और डी का कैपिटल अकाउंट ऊपर है, सो उसमें बी केयरफुल व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग। बोलो कितना है सी का कितना आएगा 625, करेक्ट, एंड डी का 313 होना चाहिए। वही सबका टोटल 2500 होना चाहिए। 781, 781, 313, 625, तो ये सबका टोटल इज 2500। ओके, इज दिस एरर रेक्टिफाइड? कि अभी भी कुछ करना बाकी है? देख के सोच के बताओ, इज दिस एरर रेक्टिफाइड? कि अभी भी करना बाकी है? इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग रिड्यूस करेंगे। नाउ वाइटल क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम होगा? यस, इन्वेस्टमेंट्स 5400 से कम होगा। सो इन्वेस्टमेंट्स कितना बचा अभी हम लोग के पास? 23,600। एंड आफ्टर दिस वी कैन से सेफली दैट ये दोनों रेक्टिफाई हो चुके हैं, और उसके बाद मेरे दो एसेट्स का वैल्यू चेंज हो गया है, एंड ऑफ कोर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चेंज हो चुके हैं। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चेंज हो चुके हैं। सो व्हाट वी विल डू इज गो टू ए, बी एंड डीज कैपिटल अकाउंट, उसको आप क्लोज करो। ऑफ कोर्स ये हम टेम्परली क्लोज कर रहे हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन 90,781, 90,781 and 35,300. Bring this balances down. चलो ये बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो, सिर्फ ए, बी एंड डी। So after rectification of error we can start with procedure of dissolution. Procedure of dissolution मतलब अभी हम लोग जो नॉर्मली डिसोल्यूशन में करते हैं, नहीं सी का क्लोज करने का जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू क्लोज सीज कैपिटल अकाउंट। आपको थोड़ी देर बाद समझेगा कि हमने सी का कैपिटल अकाउंट क्यों क्लोज नहीं किया। अच्छा, ये तो कर सकते हैं बट एक्चुअली इट इज नॉट नीडेड, यू कैन अवॉइड दैट स्टेप। तो ए का कैपिटल अकाउंट हो गया, बी हो गया, डी हो गया और सी हो गया। सी का कर दिया तो चलेगा बट एक्चुअली ज़रूरत नहीं है टू सेव टाइम इन एग्जाम। चलो नाउ हम लोग बाकी का आइटम्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। नाउ फर्स्ट वन लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व। बोलो जनरल रिजर्व का क्या करेंगे हम लोग? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बी केयरफुल, क्योंकि ए, बी एंड डी अलग है और सी अलग है। सो कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इट विल कम ऑन विच साइड? क्रेडिट साइड। लिखो बाय जनरल रिजर्व। नीचे सी के कैपिटल अकाउंट में भी लिखो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। आई डोंट थिंक ये डेसिमल्स में आएगा। 24,000 है, कितना है 24,000? 7,500, 7,500, डी का 3,000, ओके, एंड 6,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट यू कैन सी लायबिलिटी साइड पे वी हैव ट्रेड पेबल्स, सॉरी ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। राइट डाउन, ये दोनों आउटसाइडर लायबिलिटी है।
go to realization account, credit side, buy sundry liabilities, buy sundry liabilities, उसको अंडरलाइन करो. नेक्स्ट लाइन ट्रेड क्रेडिटर्स, buy sundry liabilities, next line trade creditors, inner column 47,000, next line bills payable, inner column 20,000, total outer column है 67,000. next come to debit side, realization में realization account debit side to sundry assets, underline that. next line में लिखो building, inner column 1,20,000, next line में लिखो stock, inner column 85,500, ओके. नेक्स्ट लाइन बी केयरफुल, इन्वेस्टमेंट्स लिखो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बाजू में एक छोटा सा ब्रैकेट बनाओ, 29,000 माइनस 5,400. अगर जगह नहीं है तो नेक्स्ट लाइन यूज करो. वी हैव एंटायर पेज. इन्वेस्टमेंट्स ब्रैकेट बनाओ, 29,000 माइनस 5,400, 23,600. नेक्स्ट उसी के नीचे डेटर्स, अगेन डेटर्स में भी ब्रैकेट बनाओ, 42,000 माइनस 4,300. $37,700 इनर कॉलम. ये सब का टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ, 266,800. कैश अकाउंट में जाके ओपनिंग बैलेंस लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 14,500. ओके, सो दिस स्टेप इज कंप्लीटेड. हम लोग ने सब बैलेंस शीट आइटम्स को ट्रांसफर कर दिया इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स. कम टू पॉइंट नंबर सी. और इसमें कुछ नया नहीं है, हम लोग ने ऑलरेडी पास्ट में डिस्कस किया हुआ है. स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर सी. क्रेडिटर एग्रीड टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू 5,400 at 8,400. What is the journal entry for asset taken over by liability? No entry. हम लोग ने ये पास्ट में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई लायबिलिटी किसी एसेट को टेक ओवर करता है तो इसका कोई एंट्री हम पास नहीं करेंगे. However, ये होने के बाद इन्वेस्टमेंट में से कितना माइनस करोगे? ओके, 5,400 मतलब बैलेंस इन्वेस्टमेंट कितना बचा? ऑलरेडी तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट 23,600 था, इनफैक्ट 29 था, उसमें से सी ने 5,400 का बेच दिया और 5,400 का इन्वेस्टमेंट एक क्रेडिटर लेके गया. तो अब मेरा इन्वेस्टमेंट्स कितना मेरे पास बचा है? 18,200. ओके, कैन यू टेल मी क्रेडिटर्स में से कितना माइनस करोगे? 8,400. क्रेडिटर्स को हम लोग ने सेटल किया टू द एक्सटेंट ऑफ 8,400. हाउ मच इज रिमेनिंग? 38,600. व्हाई वी हैव कैलकुलेटेड दिस? इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पढ़ो. रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स. रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स मतलब हाउ मच? 38,600 वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2%. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर पेइंग ऑफ रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स? रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स पे करने का एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. राइट डाउन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, एक लाइन छोड़ के, टू कैश अकाउंट. टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखो रेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स या बैलेंस क्रेडिटर्स. राइट डाउन बैलेंस क्रेडिटर्स एक ब्रैकेट बनाओ यहां पे 47,000 माइनस 8,400
minus 2%. What is the amount here? 37,828. Realization account debit side पे add to cash 37,828. So go to cash account credit side पे लिखो buy realization account 37,828. Let us read the next transaction. C हो गया है. अब हम लोग एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं. चारों एसेट्स को हमने रियलाइज किया है. बिल्डिंग, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स एंड डेटर्स. इन्वेस्टमेंट्स में इंपॉर्टेंट इज रेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. सो सब एसेट्स को रियलाइज करने का एंट्री हम साथ में पास करेंगे. इट इज रियलाइजेशन अकाउंट, रादर कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा बाय कैश अकाउंट, अंडरलाइन दैट. नेक्स्ट लाइन में लिखो बिल्डिंग. बिल्डिंग को कितने में रियलाइज किया? 105% ऑफ बुक वैल्यू. बिल्डिंग का बुक वैल्यू, यस, तो ब्रैकेट में बताओ इधर, इफ पॉसिबल सेम लाइन में बनाओ. 1,20,000 इंटू 105%, 1,26,000. नेक्स्ट लाइन में आएगा स्टॉक. स्टॉक में देयर इज नो कैलकुलेशन, वो लोग ने अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है 78,000. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स. हम लोग ने ऑलरेडी बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स कैलकुलेट किया था. हाउ मच इज बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स? यस, सो बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स ब्रैकेट बनाओ. ओके, नाउ सी हियर, तुम्हारा बैलेंस इन्वेस्टमेंट्स था 23,600 माइनस 5,400. 23,600 माइनस 5,400. इतने का इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास था, इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 4,800. व्हाट डज दिस मीन? मतलब हम लोग ने इन्वेस्टमेंट्स, जो बचे हुए इन्वेस्टमेंट्स है, वो हम लोग ने कितने में बेचा? हाउ मच फॉर दैट? हाउ मच वी हैव सोल्ड फॉर? मतलब इसमें 4,800 को आप क्या करेंगे? प्रॉफिट को क्या करना चाहिए इसके अंदर? प्रॉफिट को क्या करेंगे इसके अंदर? ऐड 4,800. बोलो, ये सब का टोटल कितना होता है? 23,000. 23,000. एंड नेक्स्ट लाइन में आएगा बैलेंस डेटर्स. वाई वी आर राइटिंग बैलेंस डेटर्स? बैलेंस डेटर्स का अमाउंट इज 37,700. वाई वी आर राइटिंग बैलेंस डेटर्स? बिकॉज उसमें से ऑलरेडी 4,300 पैसा हमको मिल चुका था. 37,700 बैलेंस डेटर्स वर realized at a discount of 12%. So in minus 12%, बोलो what is the amount? कितना? 33. ये सब का टोटल करो आउटर कॉलम में. 2,60,176. गो टू कैश अकाउंट. कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे टू रियलाइजेशन 2,60,176. चलो नेक्स्ट. देयर आर लायबिलिटीज जिसको हम पे कर रहे हैं. बिल्स पेबल वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 400
एंड एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 4900। ये दोनों का कॉमन एंट्री पास करेंगे हम लोग। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट डाउन नेक्स्ट लाइन, realization account debit to cash account, underline that। next line में लिखो bills payable, bills payable were paid at a discount of 400, उसका मतलब 20,000 minus 400, that is 19,600 and realization expenses, dissolution expenses 4,900। इसका टोटल आउटर कॉलम में लेके जाओ, रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट करो बाय, सॉरी कैश अकाउंट में पोस्ट करो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 24,500। ऑलवेज चेक करने का, लायबिलिटी साइड पे ऐसा कोई आउटसाइडर लायबिलिटी है जो अभी तक पे नहीं किया है, ऑलवेज यू शुड चेक दैट। और अगर नहीं है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करो, फाइंड प्रॉफिट और लॉस उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, और पोस्ट करने के टाइम बी केयरफुल क्योंकि ए बी एंड डी साथ में बना है, सी अलग से बना है। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस, कितना 19, ओके 1952 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस 610 610 488 244, इसको पोस्ट करेंगे इन पार्टनर्स कैपिटल। कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। नाउ बी केयरफुल क्योंकि ए बी और डी यहां पे है, डी का अमाउंट इज 244, बट नीचे सी में आएगा टू रियलाइजेशन 488। Okay, realization has been completed. Come to C's capital account. C is that partner. C is that partner जिसने फ्रॉड भी कमिट किया था और अभी वो बोल रहा है मेरे पास 4,000 है, बस उसके अलावा मैं कुछ नहीं दूंगा। तो C's कैपिटल अकाउंट, पहले तो C के पास से 4,000 लेंगे, उसका क्या एंट्री आएगा? व्हाट इज द एंट्री दैट वी विल पास फॉर टेकिंग 4,000 फ्रॉम C? Point number F. These private assets could go only realized rupees 4,000. What is the entry for taking 4,000 from C? Cash account debit to C's capital account. Write down C's capital account के credit side में buy cash account 4,000. नीचे कैश अकाउंट में आएगा और एक पॉइंट यहाँ पे, इफ आई रिमेंबर, अगर हम गार्नर वर्सेस मुरे फॉलो करेंगे तो व्हाट वाज पॉइंट नंबर 3 ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे?
All solvent partners will bring cash equal to their share of realization loss. So who are the three solvent partners? A, B and D. और उनका शेयर इन रियलाइजेशन लॉसेस 610, 610 एंड 244. इतना पैसा वो लोग लेके आएंगे. तो यहाँ पे आएगा बाय कैश. $610,244. तो हम लोग पॉइंट नंबर 3 ऑफ गार्नर वर्सेस मुरे फॉलो कर रहे हैं. नीचे कैश अकाउंट में भी इसका पोस्टिंग आएगा. डेबिट साइड टू एस कैपिटल अकाउंट to A's capital account to B's capital account, of course to A's capital account 610 to B's capital account 610 and to B's capital account 240. ये कैश अकाउंट में इसका पोस्टिंग आ रहा है. नाउ टेल मी, सबसे पहले सी के कैपिटल अकाउंट में जाओ. सी के कैपिटल अकाउंट में टोटल करके बताओ हाउ मच इज डिफरेंस. 17,000. ओके, तो इंसॉल्वेंसी लॉस और कैपिटल डेफिशिएंसी 17,063. नो डाउट 17,063 कौन बेयर करेगा? ए, बी एंड डी. फिक्स रेशियो, कैपिटल रेशियो. खाली मुझे इतना बताओ रेशियो क्या है. कैपिटल रेशियो मुझे पता है, लेकिन कैपिटल का जो रेशियो है ना, एग्जैक्ट रेशियो क्या है वो. रिड्यूस करके मत बताओ. एक मिनट. दे आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के फिक्स कैपिटल. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में चलो ऑप्शन नंबर 1. इज दिस ऑप्शन नंबर 1? क्या ये रेशियो आएगा? नहीं, दिस इज रॉन्ग. ओके, ऑप्शन नंबर 2, क्या ये रेशियो आएगा? यस, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. आज ही मैंने बोला कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहेगा तो हम एडजस्टेड कैपिटल लेंगे. एडजस्टेड कैपिटल में कैपिटल्स प्लस रिजर्व करेंगे हम लोग. यस और नो. तो पीछे वर्किंग के लिए जगह दिया है, गो टू वर्किंग. लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ rectified capital 90,781, 35,312. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एड जनरल रिजर्व. $7,500. $7,500 and 3,000. 98,281. 98,281. 38,300. इसको रिड्यूस करने का कोशिश भी मत करना, यही रेशियो हम लोग यूज करेंगे. राइट ऑन. नेक्स्ट टाइम लीजिए. is capital deficiency rupees 17,063 will be bared by
A, B and D will be bared by A, B and D in their adjusted capital ratio equal to 98,281 is to 98,281 is to 38,313. ओके, एक काम करो, कम टू सीट कैपिटल अकाउंट, वहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखो बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय बी कैपिटल अकाउंट एंड बाय डी कैपिटल अकाउंट। ना इसको ना डिस्ट्रीब्यूट करने का एक शॉर्टकट है, तो प्लीज कैलकुलेटर यूज करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे करो। पहले ना ये तीनों का मेरे को टोटल दो, व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस थ्री, 98,281, 98,281 एंड 38,313, ये तीनों का टोटल 234। ठीक है, अब एक काम करो, कैलकुलेटर पे टाइप करो 17,063 इंटू 98,281 डिवाइडेड बाय 234,875। कैलकुलेटर पे ये टाइप करो, कितना आता है, 7139 पॉइंट समथिंग आया ना, 7140। देखो ए और बी का दोनों सेम है, तो ए और बी का आएगा 7140 और बी के लिए क्या करो, ये 17,063 है ना, उसमें से 7140 माइनस करो, तो जो डिफरेंस है वो बी का शेयर आ जाए। पहले ए और बी का मैं दूंगा 7140, इसको 17,063 में से यू कैन सकता, बोलो कितना आएगा, 2783। ओके, विद दिस कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया है। इसका पोस्टिंग बाय ए कैपिटल अकाउंट, बाय बी कैपिटल अकाउंट एंड बाय डी कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आएगा 2। विद दिस क्या हो गया, तो सी का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया है, बिकॉज सी तो वैसे भी अभी कुछ नहीं देने वाला है, 4,000 जो उसने दिया वो दिया, बाकी का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर्स ने बेयर किया है, ए बी एंड डी। चलो क्लोज पार्टनर्स कैपिटल, ए बी एंड डी का अकाउंट बंद करो, जो भी डिफरेंस है वो कैश में सेटल करो एंड कैश अकाउंट चालू करो, चालू। अब बताओ कि ए बी सी में सही यहाँ पे अमाउंट कितना है, ए के कैपिटल अकाउंट में अमाउंट कितना है, 91,541, 141, इसमें भी सही आ रही, और सी में 35। ओके, तो कैश अकाउंट कितने खाली हो रहा है, 2,80,140। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने जो अभी तक सम किए हैं उसमें सब पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट नहीं है, खाली कोई एक पार्टनर इंस्टॉलमेंट होगा। अभी आगे वाला ये चैप्टर में ऑल पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट से सम है। ऑल पार्टनर्स इंस्टॉलमेंट से हमारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम लोग,
We'll continue to next session.